हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोगों ने चैप्टर सेकंड में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो हम लोगों का चैप्टर चल रहा है उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था हेनरी फॉयल्स के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फॉयल। तो उनके जो 14 प्रिंसिपल थे उस पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है और उसके बाद जो हम लोगों ने मीनिंग साइंटिफिक मैनेजमेंट के मीनिंग देखे जिसमें टेलर्स के सिद्धांतों का के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो मीनिंग हम लोगों ने साइंटिफिक मैनेजमेंट वैज्ञानिक प्रबंध का मीनिंग हम लोगों ने जान लिया है। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताएं या लक्षण। ठीक है, तो इसका जो पहला लक्षण बोलेंगे या विशेषता बोलेंगे, ठीक है, ये सबसे पहला है निश्चित योजना। योजना के बारे में हम लोगों ने पहले मैनेजमेंट का सबसे पहला जो फंक्शन होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है वो होता है प्लानिंग। ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। और वैसे भी प्लानिंग, किसी भी काम को करने से पहले हम लोग प्लान करते हैं। प्लानिंग ज़रूरी होती है, किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए प्लानिंग जरूरी होती है। तो यहाँ पे भी है क्या, एक निश्चित योजना, यानी कि वैज्ञानिक प्रबंध का पहला लक्षण जो है वो ये है कि योजना जो है वो निश्चित होनी चाहिए, उसी के आधार पे कार्य को पूरा किया जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर है वैज्ञानिक विश्लेषण तथा प्रयोग। ठीक है, किसी भी योजना को करने से पहले कोई भी जो कुशल प्रबंधक होता है वो जो होता है वो वैज्ञानिक विश्लेषण और प्रयोग करके देखता है, यानी कि साइंटिफिक एनालिसिस करता है और उसको एक्सपेरिमेंट करता है कि वो उस चीज के लिए सही है, उस काम के लिए सही है या नहीं है, उसके उपयोगी है या नहीं है, उसकी यानी कि उसकी उपयुक्तता जो है उसकी सीमा तक पर्याप्त होगी या नहीं। जिस काम के लिए वो योजना सुनिश्चित की गई है, योजना जो बनाई गई है, वो उस काम के लिए पूरा होगा या नहीं, उस काम को पूरा कर पाएगा या नहीं, इसका एक्सपेरिमेंट और साइंटिफिक एनालिसिस करते हैं और एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। अगर वो एक्सपेरिमेंट के द्वारा, एनालिसिस के द्वारा अगर वो सही होते हैं तो उन्हें अपनाया जाता है, अदरवाइज उन्हें नहीं अपनाया जाता है। और यहाँ पर इन्होंने टेलर जो है वो टेलर के अनुसार उन्होंने कहा है कि वैज्ञानिक प्रबंध जो है वो 75% है एंड 25% जो है वो सामान्य बुद्धि है। यही कारण है कि जो वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण के साथ साथ सूझबूझ को भी सूझबूझ के प्रयोगों पर भी बल दिया गया है। ठीक है, नंबर थर्ड पॉइंट है नियमों का समूह। वैज्ञानिक प्रबंध में नियमों का लागू होना जो है वो निर्माण जो है होना चाहिए, जिन्हें कठोरता से लागू किया जाना चाहिए, यानी कि नियमों को कठोरता से लागू करना चाहिए। रूल और रेगुलेशंस बनाए जाने चाहिए और स्ट्रिक्टली बनाए जाने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट नंबर फोर्थ में है सामयिक अध्ययन, यानी कि टाइम स्टडी, टाइमली। वैज्ञानिक प्रबंध में समय पर अध्ययन किए जाते हैं, समय पर अध्ययन किए जाते हैं, यानी कि टाइम स्टडी होता है, गति का अध्ययन हो गया या समय का अध्ययन हो गया, थकान का अध्ययन, कार्य विधि का अध्ययन। कार्य विधि मतलब कार्य के काम कितना देर हुआ। ठीक है, ये सारी चीजों का इसमें जो है वो अध्ययन किया जाता है। दूसरा नंबर फिफ्थ है मितव्ययता, यानी कि इकोनॉमिक। वैज्ञानिक प्रबंध की जो है वो आधारशिला ही होती है मितव्ययता। ठीक है ना, आधारशिला जो है वो मितव्ययता होती है। इसको लागू करने के लिए उत्पादन के समस्त आवश्यक तत्वों का विनाश, अनावश्यक तत्वों का विनाश किया जाता है, यानी कि जो गैर जरूरी चीजें हैं, जो गैर जरूरी है उसको खत्म किया जाता है। और यह प्रयत्न किया जाता है कि न्यूनतम व्यय पर अधिक से अधिक उत्पादन किया जा सके, है ना, यानी कि कम से कम खर्च में ज्यादा से ज्यादा प्राप्ति हो। ठीक है, उत्पादन किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कार्य क्षमता में वृद्धि। मितव्ययता के साथ साथ श्रमिकों का जो है वो मितव्ययता के साथ साथ श्रमिकों की कार्य क्षमता का भी ध्यान रखा जाता है। ऐसी कोई भी मितव्ययता
की योजना लागू नहीं की जाती है जिससे कार्य क्षमता में नुकसान हो, ठीक है, कार्य क्षमता में हनन हो। वैज्ञानिक इसलिए जो है वो वैज्ञानिक प्रबंध की प्रत्येक योजना में श्रमिकों की कार्य क्षमता का सबसे अधिक ध्यान रखा गया है, यानी कि जो वर्कर्स होंगे, जो काम करने वाले हैं, उनकी कार्य क्षमता पर ध्यान दिया जाता है, ज्यादा बल दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है परंपरागत प्रबंध का विरोध। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या हुआ, रूढ़िवादी प्रबंध की रूढ़िवादी विचारधाराओं को हटाया गया है, उसके अगेंस्ट, उसके विरोध में काम किया जाता है, नई विचारधाराओं को लागू किया जाए। वैज्ञानिक प्रबंध में हम लोग यही इसका मीनिंग ना पढ़े हैं कि इसमें नई विचारधाराओं का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्या वैज्ञानिक प्रबंध जो है परंपरागत प्रबंध का कटु विरोधी होता है। इसके स्थान पर नई पद्धतियों को लागू किया जाता है और लागू करने पर बल दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें मानसिक क्रांति, यानी कि मेंटल रिवोल्यूशन। वैज्ञानिक प्रबंध में मानसिक क्रांति जो है, मेंटल रिवोल्यूशन पर ज्यादा जोर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि श्रमिकों और प्रबंधकों दोनों की विचारधाराओं में तालमेल हो। दोनों जो प्रबंधक हैं यानी कि मैनेजर जो है, मैनेजमेंट है, वर्कर के साथ मैनेजमेंट जो है, वर्कर और मैनेजमेंट की जो विचारधारा है, ये सोच बूझ है, वो काफी हद तक मिलती जुलती हो, यानी कि कोऑपरेशन हो उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे के विरोधी ना होकर दोनों एक दूसरे के सहायक हों, परस्पर हों, ठीक है ना। दोनों अपने मतलब दोनों एक दूसरे के क्या हो, कोऑपरेटिव हो, उनमें कोऑपरेशन हो, ताकि वो वर्कर्स जो है वो मैनेजमेंट के सोच को समझे और मैनेजमेंट जो है वो वर्कर के सोच को समझे, ठीक है। आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास में आगे प्रिंसिपल्स पे डिस्कस करेंगे। ओके।